नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैदान करबला के इतिहास के बारे में। मैदान करबला की ये जंग मुसलमानों की आंखों में आंसुओं के साथ उनके दिलों में वो आग पैदा करती है जिससे आज भी मुसलमान मजहब इस्लाम पर मरने कटने को तैयार दिखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था आज से लगभग 1400 साल पहले जिसकी वजह से आज भी मुसलमान गमज़दा नजर आते हैं। दोस्तों, करबला के इतिहास को पूरी तरीके से समझने के लिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बारे में लोगों को बताया तो अरब के लोगों को मजहब इस्लाम बहुत पसंद आया और पूरे अरब देश में मजहब इस्लाम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। मोहम्मद साहब ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि वो दुनिया के आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद दुनिया में नबियों का आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो चलिए अब रुख करते हैं करबला की ओर। मोहम्मद साहब की बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने चचा हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली से कर दी थी। हजरत अली जो कि मजहब इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिलो जान से मेहनत किया करते थे। उस वक्त के लोगों का कहना था कि मोहम्मद साहब के बाद मजहब इस्लाम की बागडोर हजरत अली को दे दी जाए। जब 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की वफात हुई तो कुछ लोग सत्ता के लालची हो गए। यहाँ आप लोगों को बता दें, कुछ लोग इस्लाम धर्म में इसलिए भी शामिल हो गए थे जो पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब इस्लाम की बढ़ती ताकत के सामने उनकी एक ना चली तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हजरत अली को इस्लाम का वारिस मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्हीं लोगों में से एक शख्स यजीद का बाप माविया भी था। इस तरह इस्लाम के मानने वाले दो खेमों में बट गए। एक तो वो लोग थे जो हजरत अली के साथ थे और दूसरे वो लोग जो हजरत अली के खिलाफ थे। ये सिलसिला काफी समय तक यूं ही चलता रहा। आखिरकार बाद में जाकर हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई और इस तरह हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। हजरत अली के दो बेटे थे, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हसन हजरत अली के बड़े बेटे थे। इस लिहाज से आगे चलकर यही इस्लाम के अगले खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि माविया इस्लाम का अगला खलीफा बन गया। दूसरी तरफ एक साजिश के तहत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। झूठे और मक्कार हुक्मरानों ने यहीं से करबला की बुनियाद रखी। अब सवाल आता है, यजीद कौन था? दोस्तों, यजीद माविया का बेटा था जो कि एक किस्म का निहायती घटिया और नशे में लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने वाला इंसान था। लेकिन यजीद के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा था जो यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। यजीद की बैत न मानने वाले शख्स का नाम था हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब के नवासे और हजरत अली के सबसे छोटे बेटे थे। 8 जनवरी 626 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हजरत इमाम हुसैन ने क्यों यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद ने छल और कपट से सत्ता तो हासिल कर लिया था, लेकिन यजीद के लिए इमाम हुसैन को बैत कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि इमाम हुसैन नबी के नवासे अली के बेटे थे। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो इस्लाम के सभी मानने वाले यजीद को अपना खलीफा मान लेते और अगर ऐसा होता तो आज जो इस्लाम हमारे दिलों में है ये ना होता, यह एक शैतानी इस्लाम बना दिया गया होता। इस बात को हजरत इमाम हुसैन बखूबी जानते थे, इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिए थे। यजीद की तमाम कोशिशों के बाद जब यजीद को इस बात का यकीन हो गया कि इमाम हुसैन यजीद की बात नहीं मानेंगे, तो यजीद इमाम हुसैन का कत्ल करने की साजिश करने लगा। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद उनका कत्ल करना चाहता है,
तो 4 मई 680 ईस्वी को मदीना से मक्का को जाने का फैसला कर दिया। इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हो गए। पहले उनका इरादा काबे की तरफ जाने का था, लेकिन यजीद ने अपनी फौज को काबे की तरफ भेज दिए। यजीद काबे के अंदर ही इमाम हुसैन का कत्ल करना चाहता था। हजरत इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि काबे के अंदर कोई भी खून खराबा हो, इसलिए वो करबला की तरफ चल दिए। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर 680 ईस्वी था। हजरत इमाम हुसैन के साथ उनके बहुत सारे साथी भी थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। करबला के मैदान में यह सभी अपने खेमे के साथ ठहर जाते हैं। इससे पहले कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन को कूफा आने के लिए खत लिखा करते थे। कूफा के लोग खतों में लिखा करते थे कि ऐ इमाम हुसैन, आप कूफा को तशरीफ लाइए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। अगर आप हमें यजीद के जुल्म से नहीं बचाएंगे तो कल बरोज़े महशर में हम आपकी शिकायत आपके नाना जान से करेंगे। लेकिन करबला के उस मैदान में यजीद के डर से कोई भी कूफा का शख्स इमाम हुसैन से मिलने नहीं आया। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग ही थे और यजीद अपनी पूरी 1 लाख फौज को करबला की ओर भेज दिया। यजीद का मकसद साफ था, वो इमाम हुसैन को मौत का डर दिखाकर उनसे बैत कराना चाहता था। इसके बाद तो यजीद ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जाता है कि पहले के दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी, उनके भी कुछ उसूल हुआ करते थे, जैसे कि निहत्थों पर वार ना करना, औरतों, बुजुर्गों और बच्चों पर वार ना करना। लेकिन यजीद ने जुल्म की हद इस हद तक पार कर दिया कि यजीद की इन हरकतों को सुनकर आज भी लोगों के खून खौल उठते हैं। पहले तो यजीद ने सेना का डर दिखाया, पर जब बात यहाँ भी नहीं बनी तो 6 मुहर्रम को यजीद ने इस खेमे का पानी बंद कर दिया। यजीद के जुल्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत इमाम हुसैन के खेमे में बहुत सारे बच्चे 3 दिन की भूख और प्यास से तड़प रहे थे। हजरत इमाम हुसैन से बच्चों की ये हालत देखी ना गई। वो अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को लेकर यजीदी फौज के पास गए और कहा, आपकी लड़ाई हमसे है, इन बच्चों को कुछ पानी दे दो। यजीद फौज का कमांडर हुरमला ने उस 6 माह के बच्चे अली असगर के गले पर तीर चला दिया। हजरत इमाम हुसैन की गोद में ही उनके 6 माह के बच्चे को शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन की कुछ कोशिशों के बाद जब ये तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी, तब उन्होंने जंग से 1 दिन पहले यानी कि 9 मुहर्रम को अपने सभी 72 साथियों को खेमे में जमा किया और खेमे में जल रहे सभी चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को यह समझाया कि यजीद मुझे कत्ल करना चाहता है। इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा वो भी मेरे साथ मारा जाएगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप में से किसी का कत्ल हो। आप लोगों में से जो भी यह जंग छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है और मुझे उससे किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वाले को यजीद की फौज कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा बोलकर हजरत इमाम हुसैन ने बहुत देर तक खेमे के अंदर अंधेरा ही रखा और जब चिराग को जलाया तो 72 के 72 साथी हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े थे और फिर 10 मुहर्रम को बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए यजीद फौज के हजारों सैनिकों को मार गिराया। और इसी जंग में यजीद की फौज से लड़ते हुए हजरत इमाम हुसैन के 72 साथी शहीद इमाम हुसैन इस करबला के मैदान में शहीद हो गए। तो दोस्तों, यह था करबला